कहते हैं सियासत में ना तो कोई अस्थाई दोस्त होता है ना ही दुश्मन, बस मौके और मुनाफे की राजनीति होती है। और अगर इस राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी कोई कहा जाए तो उनमें नाम आता है बाहुबली डीपी यादव का। कभी आपके साथ खड़े नजर आए तो कभी बीजेपी के मंच में देश हित की बात करते दिखे, तो कभी अपनी खुद की पार्टी बनाकर राजनीतिक जमीन तलाशते नजर आए, कभी समाजवादी पार्टी में डीपी यादव बड़े चेहरे के तौर पर नजर आए। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ रही, डीपी यादव ने हमेशा सत्ता के करीब रहने की कोशिश की। कभी अपराध की गलियों से उठकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले डीपी यादव का सफर बताता है कि सियासत सब कुछ बदल सकता है, मगर पहचान नहीं। दल बदलते गए, दौर बदलता गया, लेकिन डीपी यादव का नाम आज भी बाहुबली सियासत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सियासत के गलियारों में कदम रखकर डीपी यादव ने जितनी तेजी से पहचान बनाई, उतनी तेजी से ही दल बदलने की मिसाल भी पेश की। सपा से मोहभंग हुआ तो बीजेपी का रुख किया, जहां कभी बाहुबली छवि को उन्होंने सुधारने की कोशिश की और उसी का असर रहा कि 2004 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर सांसद बना दिया। मगर किस्मत ज्यादा दिन मेहरबान नहीं रही, कुछ ही महीनों में पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद डीपी यादव ने राष्ट्रीय परिवर्तन दल नाम से पार्टी बनाई। नहीं, सियासी निवेश नहीं है ये, तो अपना जैसे जैसे कमाता गया इन्वेस्टमेंट्स करते रहे ये लोग। ये बात सही है कि हज़ारों करोड़ का एम्पायर बिल्डअप किया। अब कैसे संचालन हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका मुझे ज़्यादा संज्ञान नहीं है, पर ये बात सही है कि मिलों में, ज़मीनों में, शराब के ठेकों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अब और नाम रखने भर से सियासत नहीं चलती। यह दौर था जब वक्त करवट ले रहा था और दूध या डॉन से राजनीतिक बाहुबली बने डीपी यादव को अब हारों की फहरिस्त झेलनी पड़ी। लगातार हार रहे थे। 2009 में बसपा में भी शामिल हुए, बदायूं सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव के सामने हार गए। राजनीतिक ढाल तो जिन पार्टियों का संरक्षण था, जिन पार्टियों ने टिकट दिया, स्वाभाविक रूप से उनका संरक्षण था। और जब राजनीतिक दलों का संरक्षण माफियाओं को मिल जाता है, जो गोरखपुर से जिसकी शुरुआत हुई, तो फिर जो है ये स्वाभाविक है कि उतनी मजबूत पैरवी नहीं हो पाती है, उतना मजबूती से गवाही वगैरह नहीं हो पाती है। सत्ता का संरक्षण तो एक जिस किसी को मिल जाए तो बड़ा दुरूह हो जाता है, ऐसे में सजा का होना। 2012 में बसपा छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई, दर्जन भर उम्मीदवार उतारे पर सभी चुनाव हार गए। 2014 में संभल से फिर मैदान में उतरे पर जनता ने नकार दिया। राजनीतिक जंग में हार दर हार झेलने के बाद भी डीपी यादव ने सियासी विरासत का सपना नहीं छोड़ा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे कुणाल यादव को सहसवान सीट से मैदान में उतारा। यानी डीपी यादव की राजनीति अब परिवारवाद की पगडंडी पर चल पड़ी थी। दल बदले, चेहरे बदले, लेकिन किस्मत नहीं बदली, क्योंकि डीपी यादव की सियासत आज भी सवालों के घेरे में खड़ी है। हाँ, ये बात तो सही है। नीतीश कटारा हत्याकांड बड़ा दुखद और एक बड़ा गंभीर हत्याकांड था। उसमें जेल हुई है। जेल का मुख्य कारण नीतीश कटारा की जो मदर हैं, उनके द्वारा ज़बरदस्त पैरवी करना है। उनको इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने सब धमकियों के बावजूद ज़बरदस्त तरीके से पैरवी की और सज़ा दिलाई। ये बात सही है, दोनों जेल में हैं। अब वो बात नहीं रही जो किसी समय हुआ करती थी।